प्यारे साथियों नमस्कार। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक सीखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मोस्टली स्टूडेंट को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम लोगों ने सुना तो है कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, लेकिन हम सेंटेंस में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई फाइनाइट वर्ब कहाँ पर प्रयोग होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ पर प्रयोग होती है या फिर कैसी होती है। तो प्यारे साथियों आइए आज के सेशन में हम सीखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो प्यारे साथी आज का ये हमारा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को समझाता हूं एक ऐसी वर्ब जो टाइम एंड टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाती है। मतलब फाइनाइट जो वर्ब होती है वो सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों रूप में आ सकती है, जबकि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वह हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। ठीक है, उस वर्ब पर सब्जेक्ट का और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे कि प्यारे साथी यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारे कुछ बेसिक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है वांट, ये भी हमारी एक वर्ब है प्यारे साथी। और एक लिखा हुआ है टू रीड, ये भी एक हमारी वर्ब है। तो आपको ये समझना है कि एक ऐसी वर्ब जो हमेशा बदल जाए, जैसे वांट हो सकता है, यहां पर वांट्स लिखा हुआ है, यहां पर वांटेड लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस को प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसको प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इसको पास्ट में लिखा हुआ है। ये बेसिक नॉलेज आप सभी जानते हैं। तो एक ऐसा वर्ब या एक ऐसी वर्ब जो हमेशा बदलती रहती है, तो प्यारे साथी क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। मतलब या तो ये टेंस के हिसाब से बदल जाएगी या ये सब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखो प्रेजेंट में वांट लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वांट आ रहा है, क्लियर, मतलब फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जैसे ही हमने सब्जेक्ट को चेंज किया तो हमें लिखना पड़ा वांट्स, तो ये भी क्या होगी? फाइनाइट्स वर्ब हो गई, राइट। सेम मैंने इसको वांटेड बना दिया, ये भी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। तो एक ऐसी वर्ब, अगर आप इसको ध्यान से समझे, भाई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गई? एक फाइनाइट वर्ब हो गई, क्लियर। एक ऐसी वर्ब जो टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से बदल सकती है, फर्स्ट फॉर्म पर भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म पर भी आ सकती है और थर्ड फॉर्म पर भी आ सकती है। जो टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाए, क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। उम्मीद है यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं प्यारे साथी, एक ऐसी वर्ब जिसका या जिस पर सेंटेंस, टेंस, सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उस पर अंतर नहीं आता, वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इन्फिनेटिव बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं प्यारे भाई? इन्फिनेटिव। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं? नॉन फाइनाइट वर्ब। एक ऐसी वर्ब जिस पर टेंस या सब्जेक्ट का कोई अंतर नहीं पड़ता, वो हमेशा सेम, ठीक है, चाहे सेंटेंस पास्ट का है, चाहे सेंटेंस फ्यूचर का है, चाहे सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का, कोई उस पर अंतर नहीं पड़ेगा। वो हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर कैटेगराइज करी जाएगी। जैसे मैं इस सेंटेंस को ले लूं, यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें, टू रीड है, टू रीड है, मतलब ये वर्ब चेंज हो गई है लेकिन ये सेम एज इट इज यहां पर रखी है। अगर आप इसको ध्यान से समझे तो मैंने यहां पर भी क्या रखा हुआ है? इस बार सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन पास्ट का सेंटेंस होने के बावजूद भी प्यारे साथी हम देख रहे हैं कि यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम यहां पर देख रहे हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस पास्ट का है तो भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस फ्यूचर का है तो भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक ऐसी वर्ब जो कभी भी ना बदले, हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही आए, वो हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब, या दूसरे शब्दों में मैं उसको कह सकता हूं प्यारे दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब। दोनों सेम एक ही बात है। तो उम्मीद है मुझे यहां तक ये बातें सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है भाई। तो आज के बाद आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती रहती है, हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एक ऐसी वर्ब जो कभी भी, ठीक है, टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलती, हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के
फर्स्ट फॉर्म पर प्रयोग होती है वह हमेशा नॉन फाइनाइट बोल सकते हैं, या उसको आप अपने शब्दों में इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे मैं फाइनाइट वर्ब के कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जैसे आप सिंपल इनको समझेंगे। ठीक है, मैंने कहा ही कम्स, अब देखो यहां पर कम्स है, तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर, चूंकि हम यहाँ टू नहीं लगा सकते। दे हेल्प, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दे हेल्प लिखा हुआ है, ये कैसी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब होगी। चूंकि यहां पर देखो कम से लिखा हुआ है, यहाँ हेल्प लिखा, मतलब ये चेंज की जा सकती है। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, दे हेल्प्ड मी यस्टरडे या दे हेल्प्ड अस यस्टरडे, बदल सकती है कि नहीं बदल सकती। हेल्प है तो हेल्प्ड भी लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आई सभी को। चलिए, ही टॉट मी यस्टरडे, तो ये भी कैसी वर्ब हो गई, आप कहोगे भैया जी फाइनाइट वर्ब हो गई। ये भी कैसी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। मतलब ये बदल सकती हैं, किसके हिसाब से, सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी बनाओगे सब में अलग अलग आएगा। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्म बदली जा सकती है। सेम ऐसे ही मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं कि भाई इनफाइनाइट वर्ब हम कहां प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी बेसिकली आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि मैं यहां पर कहूं नॉन फाइनाइट वर्ब या फिर इन्फिनेटिव, या लिखा हुआ है या फिर इन्फिनेटिव, होता क्या है बेसिकली, आप इसको ऐसे समझिए कि भाई यहां पर लिखा हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा हुआ है साथी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब जैसे ये हमारे कुछ शब्द हैं, ट्राई हो गया है, इजी हो गया है, वॉन्ट हो गया है, लाइक हो गया है, ईगर हो गया है दोस्तों, डिफिकल्ट हो गया है, रिफ्यूज हो गया है, हार्ड हो गया है, ईटीसी। तो ये शब्द हमेशा, ठीक है मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये शब्द हमेशा इन्फिनेटिव से पहले प्रयोग होते हैं। मतलब जहां भी इन्फिनेटिव होगा उससे पहले इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ध्यान से एग्जांपल समझो, मैं दो एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। मैंने यहां पर कहा इट इज इजी टू टू गो देयर। तो अगर आप यहां ध्यान से समझें तो हमने यहां पर क्या कहा, इजी, हमने यहां पर लिखा है, तो इजी के बाद मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आज सभी लोगों को कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने साथी यहां पर कहा इट इज हार्ड टू डू इट। तो हम यहां पर देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये क्या हो गया, हार्ड। तो हार्ड के बाद हमने किसका प्रयोग किया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आएगा प्यारे साथियों। क्लियर हुआ भाई सभी लोगों को। चलिए एक दो एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा दे रिफ्यूज्ड टू कम हियर, उन्होंने यहां आने के लिए मना कर दिया। ठीक है भाई, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को प्रेजेंट में बनाना चाहूं, मैं इसी एग्जाम्पल को प्रेजेंट में, दे रिफ्यूज टू, हम यहां लिख सकते हैं रीड दिस बुक। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारी क्या हो गई, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ये कैसी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे ये कौन सी वर्ब यहां पर होगी। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा ये सेशन था, आज मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो से जुड़िए। और प्यारे साथियों, कैसा रहा ये सेशन एक बार फिर सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जय हिंद साथियों।